चलो शुरू करते हैं। पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। अब प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री वासुवानवी देवी दयिताय कृपा बद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढय श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। कुएं के मेंढक हमने पिछली बार किया था और दूसरा किया था दूध भी पीऊंगा तंबाकू भी खाऊंगा। डॉक्टर ने कहा दूध पियो तंबाकू छोड़ो, लेकिन बालक को ये बात पसंद नहीं आई। दूध पीना तो ठीक लगा पर तंबाकू भी खाऊंगा। खैर आज का पता है क्या है? आज का है के मोतिक न्याय। के मोतिक न्याय, के मोतिक न्याय एक किस्म का न्याय है। न्याय का मतलब होता है लॉजिक, कोई सिद्धांत। क्या है पढ़ते हैं पता चल जाएगा। संस्कृत भाषा में किमुति का मतलब है किम प्लस उत। किमुति, किम प्लस उत। इसका अर्थ है केमोतिक, किमुत प्लस अश्मिक। क्या मतलब? इसका मतलब है और अधिक क्या, अधिक और क्या। जो व्यक्ति 5 मन बोझा उठा सकता है वे 5 शेर अवश्य उठा लेगा। ये केमोतिक न्याय है। जो 5 मन उठा सकता है 5 शेर भी उठा लेगा। ये कौन सी बड़ी बात है? इस प्रकार के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए केमोतिक न्याय का प्रयोग किया जाता है कि जो 5 मन उठा सकता है वो 5 शेर भी उठा सकता है। इसको क्या कहते हैं? केमोतिक न्याय। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु केमोतिक न्याय का प्रयोग करके एक उपदेश दिया करते थे। तो ये जीव गोस्वामी पाद जी का उपदेश है। सुन लो, सुन लो। उस उपदेश को
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अनेक बार दिया करते थे। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है उसके पास 1 रुपया तो होगा ही होगा, 1 लाख भी अवश्य होगा। कोई इस बात को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। केमोतकी न्याय के अनुसार 1 करोड़ वाले आदमी के पास 1 लाख रुपया भी होगा, 100 रुपया भी होगा, 1 रुपया भी होगा। यही सिद्धांत है क्या? जिसमें वैष्णवता है उसमें ब्राह्मणत्व होगा ही होगा, वो ब्राह्मण तो होगा ही होगा। उसमें योगित्व भी हो जाएगा। इसे अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का मानना है कि कोई व्यक्ति वैष्णव तो अवश्य है परंतु ब्राह्मण नहीं है, अथवा ये माने कि भक्त तो है पर ब्रह्म को नहीं जानता, तो उनकी मान्यता यह हुई कि करोड़पति तो है पर इसके पास 100 रुपए नहीं है या 1000 रुपए नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। एक तत्व वस्तु ही भगवान परमात्मा और ब्रह्म के रूप में बोली जाती है। भगवान है, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, वो एक ही वस्तु है। तो एक ही तत्व वस्तु भगवान परमात्मा और ब्रह्म के रूप में प्रतिभासित होती है। अब उसी वस्तु को अलग अलग स्थान से कोई देखे, दर्शनकारी के देखने के स्थान के भेद से वो अलग अलग दिखलाई देती है। जैसे एक आदमी पहाड़ को देखे, उदाहरण है ये, दूर से देखे तो ये ऊंचा सा स्तूप दिखाई देगा बस, और ज्यादा डिटेल नहीं दिखेगी। दूसरी ओर पहाड़ के पास आ जाए, नीचे आ जाए, पहाड़ के नीचे आ जाए, तो वह ऊंचे पत्थरों का पहाड़ दिखाई देगा, कुछ पेड़ भी दिखाई देंगे। और यदि उसमें लता भी होंगे, पुष्प भी होंगे, प्राणी भी होंगे, झरने भी होंगे, ये भी दिखाई देंगे। ये कब दिखाई देंगे? जब हम पर्वत में घुस जाएंगे। तो उसी भांति जो लोग दूर से भगवान को देखते हैं तो भगवान उनको खाली ज्योति दिखाई देते हैं, उनकी अंग की ज्योति। तो भगवान उनको क्या दिखाई देते हैं? ज्योति, दूर से। वे लोग उन्हें परमात्मा, और जो लोग पूर्ण रूप से उनके विशेष
दर्शन करते हैं उन्हें भगवत रूप में दर्शन मिलते हैं। थोड़ा नजदीक आओ, भगवान को नजदीक से देखो तो परमात्मा के रूप में दिखते हैं, और पास आके देखो तो भगवान भगवत रूप में दिखाई देते हैं। तो तीन प्रकार के प्रकाश एक ही वस्तु के हैं। तो यद्यपि तीन प्रकार के प्रकाश हैं, ये देखने वाले के एंगल पे है, देखने वाला कहां से देख रहा है उस हिसाब से तारतम्य है। असमयक यानी बहुत दूर से देखा, पास से देखा कुछ तो आंशिक थोड़ा दिखेगा, और एकदम अंदर घुस के देखा तो पूर्ण प्रकाश। अतः भक्ति चक्षु के द्वारा भगवत स्वरूप के दर्शन, तो जब हम भक्ति के द्वारा भगवान क्या देखते हैं तो वो पूर्ण दिखाई देते हैं, समग्र। कैसे दिखते हैं? समग्र, संपूर्ण, पूर्ण, होल, होल दिखाई देते हैं। दूर से देखेंगे तो भगवान हृदय में साक्षी रूप में परमात्मा के रूप में दिखेंगे। परमात्मा के रूप में कौन देखता है मालूम है? योगी लोग। और ब्रह्म ज्योति के रूप में कौन देखता है? ज्ञानी लोग। वो बहुत दूर से देखते हैं, उन्हें खाली रोशनी दिखाई देती है, और अपने को भी वो वही रोशनी मान के रोशनी से रोशनी मिला देते हैं। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसी कारण भगवत भक्त में ब्राह्मणत्व भी है, क्योंकि भक्त ब्रह्म को जानता है। भक्त ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म क्या है? भगवान से निकली हुई ज्योति। तो जो भगवान को ही जानता है तो ज्योति को तो जानता ही है। और योगित्व यानी योग इत्यादि के गुण का भी उसमें अभाव नहीं होता। जो हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, जिसको योगी लोग देखते हैं, तो भगवत्व को जानने वाला परमात्मा को भी जानता है। इसलिए भक्त को सर्वश्रेष्ठ योगी और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है। तो जो भगवान को जानता है, यानी जो 1 करोड़ रुपए को जानता है, तो कैमोत्की न्याय के अनुसार वो ब्रह्म को भी जानता है, वो परमात्मा को भी जानता है। ये हो गया जी एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण है गोबर और खीर। दोनों एक वस्तु हैं क्या? नहीं, दोनों एक वस्तु नहीं है। लोग युक्ति देते हैं। कैसे लोग युक्ति देते हैं? कोई कोई मूर्ख लोग युक्ति देते हैं। क्या देते हैं? गोमय, दूध से निकली हुई चीजें, गोमय, गोबर और पायस, पायस मैंने खीर, समान जाति की हैं। क्यों समान जाति की? दोनों गाय से निकले हैं ना। गोबर भी गाय से निकलता है, और पायस खीर दूध से बनती है, दूध भी गाय से निकलता है। जब दूध और गोबर दोनों गाय के शरीर से ही निकलते हैं, तब दोनों एक ही जाति के हो गए। ऐसा क्यों ना माना जाए? एक जाति है, खीर भी और गोबर भी। यहां तक कि कोई कोई मूर्ख व्यक्ति गोमय को दूध से प्रस्तुत वस्तु विषय कहने में भी कुंठित नहीं होते हैं।
गोमय, गाय का, गाय से। गोमय और पायस को समजातीय स्वीकार करने के समान ही वैष्णव की कृपा और वंचना को हरि भजन परायण पुत्र और हरि भजन विमुख पुत्र को सदगुरु के सच्चे शिष्य और नामधारी शिष्य कपटी व्यक्ति को एक स्वीकार करना भी मूर्खता है, विडंबना है। तो भाई प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं सुनो, मैं फिर पढ़ रहा हूं। वैष्णव की कृपा और वैष्णव की वंचना तो निकली तो वैष्णव से है, तो दोनों एक ही चीज हो गई ना, समझाती, क्योंकि वैष्णव से निकली कृपा भी और वंचना मैंने अवॉइड करना। वैष्णव जब किसी को नजरअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं। हरि भजन परायण पुत्र जो भक्त हैं और हरि भजन विमुख पुत्र को गुरु कैसे देखते हैं? एक को तो सच्चा शिष्य के रूप में देखते हैं और एक को नामधारी कपटी शिष्य के रूप में देखते हैं। अब दोनों को समान समझें, एक समान रूप में स्वीकार करे तो मूर्खता है, ये विडंबना है। श्रील अद्वैताचार्य प्रभु के पुत्र एक पुत्र थे अच्युतानंद, वो गौड़ भक्त थे, महाप्रभु जी के भक्त थे, और दूसरे सभी पुत्र श्रीमन महाप्रभु जी के विचारों के विरोधी थे। तो बाहर से कहें तो बेटा ही होता है, तो दोनों बेटे एक जैसे ही हैं, अच्युत भी और दूसरे बेटे भी। और यही परिचय दिया जाए क्या ये अद्वैताचार्य जी के पुत्र हैं, ये ना कहा जाए ये भक्त नहीं है महाप्रभु के, तो एक बात नहीं होगी। तो सारे पुत्र एक जैसे नहीं हैं, भले वो एक ही बाप के क्यों ना हो। ऐसी गाय से निकला गोबर, गाय से निकला दूध एक नहीं है। ऐसे ही श्रील माधवेंद्रपुरी पाद जी थे, उनके दो शिष्य थे, एक ईश्वरपुरी पाद, वो महाप्रभु जी के बड़े परम भक्त थे, और दूसरे महाप्रभु जी में दोष निकालते थे और अपने गुरु पे गुरुगिरी करते थे। और निर्विशेषवादी भी थे, वो थे रामचंद्रपुरी। मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं लगता है। तो एक थे ईश्वरपुरी, एक थे रामचंद्रपुरी। बाहरी दृष्टि से दोनों के गुरु एक ही हैं, दोनों ही माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं, और दोनों की चित्त मूर्ति संपूर्ण रूप से पृथक है। तो इसलिए हर चीज एक नहीं मानी जा सकती। सदगुरु अथवा महाभागवत वैष्णव शिष्य को अनुशीलन करके उस पर कृपा ही किया करते हैं। सदगुरु अथवा महाभागवत वैष्णव शिष्य को, शिष्य होना चाहिए कौन? वैष्णव, अवैष्णव शिष्य नहीं। अवैष्णव शिष्य पे वंचना करेंगे और सद शिष्य पे कृपा करेंगे। वैष्णव शिष्य को अनुशासित करके उस पर कृपा किया करते हैं, और दूसरी ओर नामधारी शिष्य जो है, मन तो गया और ढेर सारी इच्छाएं हैं उसके अंदर, अभिलाषाएं हैं, ऐसे व्यक्ति को
धन तथा सम्मान प्रदान करके उसे वंचना करेंगे, उसको चीट करेंगे, उसको नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कई सारी इच्छाएं हैं। जा तू धन प्राप्त कर, परंतु वे एक ही गुरुदेव के निकट हैं, एक ही गुरुदेव के शिष्य हैं, और दोनों का फल संपूर्णतः पृथक पृथक है। दोनों को एक फल नहीं मिलने वाला, ये बात समझनी है। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति एक ही शास्त्र में चाहे लिखे जाते हैं, तब भी भक्ति का फल प्रेम है। अब ये बात बड़ी जबरदस्त है। हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र में कर्म का वर्णन, ये कर्म कांड है। शास्त्र में ज्ञान का वर्णन है, मोक्ष की बात भी है, भगवान की ज्योति में लीन होने की बात है। इसमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले योग का वर्णन भी है, हृदय के में अंदर परमात्मा के दर्शन करो, और भगवान को पाने की भक्ति की बात भी कही गई है। एक ही शास्त्र में है, कर्म की बात भी, ज्ञान की बात भी, योग की बात भी और भक्ति की बात भी, एक ही शास्त्र में है। लेकिन जो भक्ति का फल है वो कर्म में नहीं मिलेगा, ज्ञान में नहीं मिलेगा, योग में भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भक्ति में ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा? प्रेम। प्रेम कहाँ मिलेगा? भक्ति में। और उससे, प्रेम से चरम मंगल का लाभ होगा। कर्म का फल भोग है, भोग के जाल में फंसना है। ज्ञान एवं योग का फल, वो तो मुक्ति है ना, आत्मा का ही विनाश है उसमें। जो लोग कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग कांड को भक्ति के साथ एक समान स्वीकार करते हैं, वैष्णव की वंचना और कृपा को एक ही मान लेते हैं। वैष्णव ने कृपा की या वैष्णव ने वंचना की, वंचना की मतलब अवॉइड किया, और दोनों को कहते हैं एक ही बात है। क्यों की? तो वैष्णव ने है ना। अथवा गुरुदेव के निष्कपट शिष्य, कौन कौन? निष्कपट शिष्य और अन्य अभिलाषी शिष्य, और नामधारी, नाम के कपटी शिष्य, उनको एक ही मान लिया जाए क्योंकि हैं गुरुदेव के शिष्य। नहीं, ऐसा नहीं। उनका विचार तो गोमय यानी गाय का, गोमय पास्य न्याय, इसका नाम ही है गोमय, गाय का पायसीय न्याय, दूध वाला न्याय। ये विचार, क्या विचार? कि गोबर और खीर एक ही है, क्योंकि एक ही गाय से निकलते हैं। तो गोबर और खीर एक नहीं है। सदशिष्य और असद शिष्य दोनों एक नहीं है, दोनों का परिणाम भी एक नहीं है। गुरु एक को प्यार कर रहे हैं, एक को वंचना कर रहे हैं। तारीफ करके वंचना कर रहे हैं और डांट लगा के प्यार कर रहे हैं। प्रशंसा करके उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन किसी को दोष करके देख के उनको डांट लगा के उन पर कृपा डालते हैं। ये गुरु का काम है। एक और ले लेते हैं, आज 3 हो जाएंगे। लेट शुरू किया पर 3 हो जाएंगे। छोटा सा है, क्या नाम है?
बगुले को पकड़ने जैसा। किसी व्यक्ति ने एक बगुले को पकड़ने की इच्छा की। उसने मन ही मन में बगुले को फंसाने के लिए एक उपाय भी सोच लिया। सोचने लगा, बगुले को तो अत्यधिक चंचल होता है, अतएव उनको सरलता से पकड़ा नहीं जा सकता। जिस समय वे किसी जलाशय के किनारे आकर उपस्थित होंगे, तब उनमें से किसी एक बगुले के सिर पर मैं घी डाल दूंगा, तो सूरज की गर्मी से वह घी पिघलकर बगुले की आंख में गिर जाएगा। बगुला अंधा हो जाएगा घी के कारण। तब मैं उसे सरलता से पकड़ लूंगा। बाहर आएगा बगुला, सिर पे घी डाल दूंगा, घी पिघल गएगा, आंख में गिरेगा। आइडिया है, इसे कहते हैं आइडिया, अपना ही बनाया हुआ आइडिया। तो इस तरह का उपाय खोजना मजाक है भैया, मूर्खतापूर्ण है, हास्यपद है। क्योंकि बगुला यदि पकड़ में ही आ जाए तो फिर उसके सिर घी उड़ेलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पकड़ में तो नहीं आया, घी डालोगे कैसे? बिना पकड़े वो घी डाल दोगे। और यदि बगुले को पकड़ ही नहीं पाए तो सिर पर घी डालने की बात तो कल्पना है, कपोल कल्पना है। ऐसे कई लोग सोचते हैं ध्यान से मन को काबू में कर लेंगे, ध्यान डाल करके मन को काबू में कर लेंगे, घी डाल के प्रयास करते हैं। चंचल मन यदि ध्यान से ही काबू हो जाता तो उसे वशीभूत करने को भला क्या प्रयोजन है? स्थिर मन यदि ध्यान ही नहीं लगा सकता, तब ध्यान लगाने का प्रयास करना व्यर्थ है। और ध्यान लगाएं मन को स्थिर करने के लिए। अरे ध्यान लगता ही नहीं है क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता। ये दोनों बातें हो नहीं सकती। तो मन स्थिर करो, ध्यान तब लगेगा। ध्यान लगाओ ताकि मन स्थिर हो। मन स्थिर नहीं हो सकता। बगले के ऊपर घी डालकर उसे पकड़ लो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बगला चंचल होता है। बगला तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगा, तुम उसके ऊपर घी डाल ही नहीं सकते। तो फिर कैसे ध्यान लगेगा? अरे ध्यान क्यों लगा रहे हो? ध्यान लगा रहे हैं मन की चंचलता को दूर करने के लिए। ध्यान से मन चंचलता दूर नहीं होगी, क्योंकि मन चंचल है, इसलिए ध्यान होगा ही नहीं। ध्यान का मतलब है मन चंचल ना रहे। तो चंचल मन और ध्यान दोनों एक साथ हो नहीं सकते। फिर क्या करें? भजन करो, जोर जोर से भगवान का नाम लो, तो अपने आप मन की चंचलता कम हो जाएगी। मन की चंचलता कम हो जाएगी तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आज इतना ही। चलो कल देखेंगे। देखो टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाए तो पता नहीं चलता। समय हो गया था, मैं फेसबुक को कैच ही नहीं कर पा रहा था। मीडिया वालों ने कुछ किया तो हुआ। देखें कौन कौन आया है। महक वर्मा जी आज फर्स्ट आ गए। नीलू भाटिया जी, हरे कृष्णा। महक वर्मा आज हमारी साउंड मैनेजर बन गई। पहले साउंड नहीं आ रही थी, फिर साउंड आ गई। मालिनी जी आ गई, साउंड इज ओके, इन्होंने भी बता दिया। हरे कृष्णा।
कंचन विजय रानी आ गई, हरे कृष्णा। इंदुमती दासी, हरे कृष्णा। लो, इंदुमती कह रही थी आवाज नहीं है, बाकी लोग कह रहे आवाज ठीक है। वीना भल्ला, हरे कृष्णा, धन्यवाद। फिर इंदुमती ने भी कह दिया आवाज आ रही है। तो मनीष जी आ गए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दीपा विष्ट जी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इंदु आहूजा जी भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। चिराग दुआ, वाह, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं, हरे कृष्णा।